सेप्पू में लक्खी मेले की तैयारियां तेज। सेप्पू में कस्बे के ऐतिहासिक महादेव जी मंदिर पर महाशिवरात्रि से शुरू होने वाले प्रसिद्ध 10 दिवसीय लक्खी मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन और पालिका ने तैयारियां तेज कर दी है। यह जिले का सबसे बड़ा लक्खी मेला माना जाता है। सोमवार को एसडीएम वंशीधर योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मंदिर महंत, विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में सुरक्षा, सफाई, पार्किंग और प्रवेश निकास, सीसीटीवी आदि व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई और सभी विभागों की जिम्मेदारियां तय की गई। एसडीएम योगी ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मेले का भव्य आयोजन होगा और बैठक में तहसीलदार प्रवीण कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी प्रवींद्र रावत, नगर पालिका ईओ भगत सिंह कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो आने वाले महाशिवरात्रि का जो मेला लगेगा उसके लिए सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया, मंदिर के मेन पुजारी को भी बुलाया गया और सभी डिपार्टमेंट्स को उनकी जिम्मेदारी तय कर दिए। और उसमें मेनली जैसे कंट्रोल रूम हुआ, रास्तों की चौड़ाई हुई या कांवड़ियों की उनकी प्रसाद की व्यवस्था, उनके बेड की, प्रवेश द्वार की, निकासी की, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं निश्चित कर दी है। सभी लोग अपने अपने जो कर्मचारी की ड्यूटी लगाएंगे उन ड्यूटी में उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, वो सभी जगह डिस्प्ले होंगे। स्पेशली जो पूछताछ काउंटर है, कंट्रोल रूम है, उस रूम में उनकी सबकी अवेलेबिलिटी रहेगी। 24 घंटे सभी सेवाएं देंगे और तत्काल कोई भी कैसी भी समस्या आती है तो सभी एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे की व्यवस्था को बनाए रखेंगे। मेला काफी अच्छा रहे, मैं ऐसे शुभकामनाएं सभी समाज को, सभी सेवकों के, सभी लोगों को। देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश भड़ाना ने धौलपुर का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। बजट पर चर्चा से पहले उन्होंने क्षेत्र के दिवंगत नेता हेम सिंह भड़ाना को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी सेवाएं व्यक्त की। ओम प्रकाश भड़ाना ने बताया कि प्रस्तुत केंद्रीय बजट पूरी तरह से नारी शक्ति और युवा केंद्रित है। इसमें युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए ठोस प्रावधान किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि बजट में महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। भड़ाना ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। किसानों की आय बढ़ाने, कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए गए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सभी धौलपुर जिले के सभी मीडिया बंधुओं का, मीडिया साथियों का मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में हमारे बीच में उपस्थित हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री राजवीर सिंह जी राजावत साहब, हमारे राजा खेड़ा से हमारी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती निर्जा शर्मा जी, धौलपुर के हमारे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे मित्र गिरिराज जी मलिंगा साहब, बसेड़ी के हमारे सुखराम जी कोहली साहब, दुर्ग सिंह जी अंदाना साहब, प्रधान दुष्यंत जी और हमारे माननीय डीएम साहब, जिला कलेक्टर महोदय और मेरे सामने विराजमान सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि मैं देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन हूं और एमबीसी समाज के बीच काम करने की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने मुझे दे रखी है, तो अपनी इस आज कल जो केंद्रीय बजट आया उस बजट पर प्रेस ब्रीफिंग के लिए आपके बीच में आया हूं। उसको शुरू करने से पहले एज ए चेयरमैन के नाते आज राजस्थान में एमबीसी समाज के बहुत बड़े कद्दावर नेता, राजस्थान सरकार में पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे और एमबीसी समाज की विषयों को, देवनारायण बोर्ड को, देवनारायण योजना को सरकार के संरचना में मजबूती देने में अपना योगदान देने वाले श्री हेम सिंह जी भड़ाना साहब का आज देवलोक गमन हुआ है। तो मैं इस पत्रकार वार्ता की शुरुआत से पहले मैं चेयरमैन के नाते उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और मेरी ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बंधु, आप सब जानते हैं कि कल केंद्र सरकार में
केंद्र का ये बजट नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत को साकार करने वाला बजट है। निश्चित रूप से 2026-27 के केंद्र के इस बजट को जब हम देखते हैं तो देश के ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के भाव के आधार पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 145 करोड़ जनता के सामने रखा गया है। निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से देश के गरीब, किसान, युवा, महिला, मजदूर, उद्यमी इन सब के जीवन में निश्चित रूप से एक परिवर्तन इस बजट के माध्यम से आएगा। ये इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बड़ी आधारशिला रखने वाला बजट है और इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से भारत की 145 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविश्वसनीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारी जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। धौलपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी, आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, स्वदेशी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है IMC मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जहां एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की बीमारियों की आयुर्वेदिक स्वदेशी दवाएं मिलेंगी, जिससे बीमारियों का सफलतापूर्वक आयुर्वेदिक इलाज होगा। आपको अगर बवासीर, मस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, क्रोध, पागलपन, बालों का झड़ना, गंजापन, नींद न आना, हेपेटाइटिस, पीलिया, मानसिक रोग, डिप्रेशन, टेंशन, शारीरिक रोग, डायबिटीज, शुगर, पेट के पुराने रोग, कब्ज, पुराना जुकाम, खांसी, दमा, बच्चों में कुपोषण और अन्य रोग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, नपुंसकता, बांझपन, स्वप्न दोष, लिवर रोग, स्त्रियों के रोग, माइग्रेन, पुराना सिर दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अर्टिकेरिया, पथरी, मूत्र रोग, गुर्दे के रोग, मोटापा, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, कमर दर्द, अन्य जटिल रोगों का उपचार अब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको इलाज देंगे। हमारा पता है राजाखोड़ा रोड स्थित अवंतीबाई लोधा छात्रावास के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9549811392। अब आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, द हेडक्वार्टर कैफे, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है हमारे द हेडक्वार्टर कैफे में। हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर, नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, राइस पनीर आदि उपलब्ध है।
और हमारे यहाँ जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें और अपने दिन को बनाए खास। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है MS मार्केट, जिरोली फाटक, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8109625825 और 9588259287। धौलपुर में पहली बार विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। धौलपुर के प्राचीन मंदिर गंगाबाई की बगीची में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंदिर महंत हनुमान दास जी महाराज और PC बोहरा के सानिध्य में आदर्श बस्ती क्षेत्र हरदेव नगर, प्रताप नगर, पटपरा रोड, घंटाघर से होते हुए दोपहर 12 बजे शंख झालर के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस उपरांत गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास जी महाराज ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में हर गली, मोहल्ले और बस्ती में इस तरह की विशाल आयोजन किए जा रहे हैं और इस तरह के आयोजन सकल समाज को जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं और हर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस उपरांत प्राचीन मंदिर गंगाबाई की बगीची में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन को लेकर सैकड़ों लोगों ने एक ही नारा, एक ही नाम, जय सिया राम और भारत माता की जय आदि के जयकारों से, प्राचीन मंदिर गंगाबाई बगीची राम जी के जयकारों से और भारत माता की जय आदि जयकारों से पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया। उपरांत PC बोहरा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत, डॉक्टर वी व्यास, डॉक्टर रामलखन गोयल, मुकेश सक्सेना, वीरेंद्र त्यागी बोहरे, रमेश चंद्रकांत सक्सेना, अजय वर्मा, युवराज वर्मा, जितेंद्र त्रिपाठी, भारत त्रिपाठी, मिथिलेश शर्मा, साक्षी शर्मा, गौरव शर्मा, शिवकांत, आकाश गुप्ता, मोंटी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा और भारत माता की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला अर्पण की गई और ठीक 12:15 पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और भारत माता की जय के साथ किया गया। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। बाड़ी में भामाशाह बस्ती में भव्य हिंदू सम्मेलन, सैकड़ों सनातनी बंधुओं ने ली एकजुटता की शपथ। बाड़ी में श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में भामाशाह बस्ती के हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। सैकड़ों की संख्या में सनातनी बंधु बहनों ने शिरकत की और कार्यक्रम की शुरुआत गुम्मट हनुमान मंदिर से कलश शोभा यात्रा के साथ हुई, जो मंडी चौराहा व सीताराम बाजार होते हुए धर्मशाला पहुंची। श्री 108 बनवारी दास जी महाराज ने कहा कि हिंदू समाज की बुराइयों को खत्म कर सभी जातियों को संगठित रहना होगा। संगठित हिंदू ही सशक्त भारत बनाएगा। अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने राम भरत जैसा प्रेम बनाए रखने का आह्वान किया और घर से संगठन की शुरुआत करने पर जोर दिया। मुख्य वक्ता राकेश शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग स्तर अधिकारी, ने बताया कि संघ की शताब्दी वर्ष में पूरे देश में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हिंदू समाज को एकजुट होकर कुटुंब व्यवस्था बचानी होगी, भेदभाव त्यागना होगा और पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी भाव, सामाजिक समरसता पर कार्य करना होगा। कार्यक्रम संरक्षक मानसिंह गुर्जर धीमरी वाले रहे और वीर माताओं, संयुक्त परिवार मुखियाओं, रक्तवीरों व गोरक्षकों का सम्मान किया गया। रघुराज गुर्जर ने वीर रस काव्य पाठ किया और पूर्व सैनिक संगठन जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह हरसाना, अजय गुर्जर गोरक्षा दल सहित टीम उपस्थित रही। संचालन अनिल गोयल ने किया। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठित रहेगा तो दुर्जन शक्तियां भयभीत रहेंगी। आयोजन समिति के सभी कार्यकर्ता व भामाशाह बस्ती का हिंदू जागरण समाज बड़ी संख्या में मौजूद रहा। खौसला विहार और हुंडावाल नगर में जलभराव के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। धौलपुर के खौसला विहार कॉलोनी और हुंडावाल नगर के निवासियों ने जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर भारी प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नाला दो या जेल दो जैसे नारे लगाए, जिससे पूरा कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। इस विरोध में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में शामिल रहे। निवासियों ने बताया कि कॉलोनियों में जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था न होने से गंदा पानी सड़कों और घरों के सामने जमा रहता है, जिससे आवागमन बाधित होता है। गंदगी, बदबू और मच्छरों के प्रकोप से बीमारियों को खतरा बढ़ गया है और कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर परिषद ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल निकासी के लिए नाले निर्माण और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। कॉलोनी वासी अब समस्या से राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। सेपू क्षेत्र की जानी पहचानी दुकान श्रीजी बिल्डिंग मटेरियल। हमारे यहाँ लोहे व सीमेंट की चादरें और लोहे के पाइप, लकड़ी, फाइबर और लोहे के दरवाजे, नल फिटिंग का सामान, पानी की टंकी आदि सामान थोक रेट पर उपलब्ध है। और प्लास्टो की पानी की टंकियां 300 लीटर से 1000 लीटर तक 4 लेयर और 10 लेयर में हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ लोहे की रंगीन चादरें 10 फुट से 24 फुट तक लंबाई उपलब्ध है, जो धौलपुर जिले में सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेगी। यहाँ हर सामान थोक व खैरिज में उपलब्ध है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए अब आपको आगरा ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शहर सेपू में उपलब्ध है सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल, वो भी उचित दरों पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट उपलब्ध है। चंबल प्रभात चैनल पर ऐड देखकर दुकान पर आने वाले ग्राहक को खरीदारी में 10% की छूट मिलेगी। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में, भरतपुर रोड, सेपू। प्रोपराइटर मनीष बाड़ीवाले। मोबाइल नंबर 8439500767। युवाओं का युद्ध अभियान का शुभारंभ। सैकड़ों युवाओं ने ली नशा मुक्त होने की शपथ। जिले को नशा मुक्त बनाने की मुहिम अब कॉलेजों तक पहुंच गई है।
अब राजकीय महाविद्यालय सैपो के प्रांगण में युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। अभियान संयोजक उज्जवल शर्मा और सह संयोजक अंकित ने राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि यह अभियान पूरे धौलपुर जिले में चलाया जाएगा और सैपो कॉलेज से इसका आगाज हुआ। वक्ताओं ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज को खोखला कर देता है, युवाओं को इससे बचना होगा। कार्यक्रम के अंत में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने एक सुर में नशा न करने और आसपास के लोगों को जागरूक करने की शपथ ली। विद्यार्थियों ने नशा छोड़ो, समाज जोड़ो और धौलपुर मांगे नशा मुक्ति के नारे लगाए। अंकित कटारा ने तकनीकी सहयोग दिया और मौके पर QR कोड स्कैन कर विद्यार्थियों को डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। कॉलेज प्रशासन ने इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में नशा मुक्त प्रभारी सुमन पाल सिंह, श्यामवीर परमार, जितेंद्र माहौर, मयंक शर्मा, विजय, शैलेंद्र परमार, सौरभ, धर्मा कुशवाहा, धर्मेंद्र आका सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। सरमथरा इलाके में डोमई रोड पर पैंथर के साथ दिखा शावक। सरमथरा क्षेत्र में रविवार शाम एक लेपर्ड अपने शावक के साथ देखा गया। यह घटना डोमई गांव के नजदीक नदी किनारे शाम करीब 7:30 बजे हुई, जिसके बाद ग्रामीणों में सतर्कता बढ़ गई। सरमथरा निवासी राजा तिवारी ने बताया कि रविवार शाम नदी के पास अचानक लेपर्ड और उसका बच्चा दिखाई दिया और इस खबर के फैलते ही आसपास के ग्रामीण सतर्क हो गए और एक दूसरे को सूचित कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। ग्रामीणों ने एहतियातन बच्चों और पशुओं को घरों में ही रखने की अपील की। ग्रामीणों की चिंता बढ़ी। यह क्षेत्र वन्य क्षेत्र से सटा हुआ है, जिसके कारण पहले भी जंगली जानवरों की आवाजाही देखी गई है। हालांकि लेपर्ड के शावक के साथ दिखाई देने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि ऐसे में लेपर्ड के आक्रामक होने की आशंका रहती है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और निगरानी के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही गांव के आसपास चेतावनी बोर्ड लगाने और रात के समय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग उठाई है। वन विभाग को सूचना दिए जाने के बाद विभागीय अधिकारी मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले नदी व जंगल की ओर न जाने की सलाह दी गई है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। 100 वर्ष पुराने आम रास्ते को अवैध दीवार से बंद करने का आरोप, कलेक्टर को शिकायत। पुराना शहर के मोहल्ला मंस, बरदारन, पटपरा और नौगजा खदाना के निवासियों ने 100 वर्ष से अधिक पुराने एक सार्वजनिक रास्ते को अवैध रूप से बंद करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को शिकायत दी। शिकायतकर्ताओं के अनुसार त्यागी भवन के सामने से गुजरने वाला यह रास्ता दोनों मोहल्ले को जोड़ने वाला मुख्य आवागमन मार्ग है, जिसे लगभग 1 महीना पहले नवधी लाल, संदीप और बिट्टू त्यागी ने दीवार बनाकर पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। इससे दोनों मोहल्ले के निवासियों और अन्य राहगीरों को भारी असुविधा हो रही है। रास्ता बंद होने से क्षेत्र के लोग पास स्थित सरकारी हैंडपंप तक नहीं पहुंच पा रहे। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि पहले यहां 100 वर्ष पुराना कुआं था, जिसे बंद कर हैंडपंप लगाया गया। इस हैंडपंप से मंद, बरदारन, पटपरा, कसाईपाड़ा, नौगजा और खदाना मोहल्ले के लोग पानी भरते हैं, लेकिन अब रास्ता बंद होने से पेयजल संकट उत्पन्न हो गया। निवासियों ने कहा कि रास्ता बंद होने से उन्हें दैनिक आवश्यकताओं के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। प्रभावित लोगों ने कलेक्टर से मांग की है कि इस 100 वर्ष पुराने आम रास्ते पर बनी अवैध दीवार को तत्काल हटवाया जाए और रास्ते को पूर्ववत चालू कराया जाए, ताकि आवागमन और पेयजल की सुविधाएं सुचारू रूप से बहाल हो सके। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में जिला स्तरीय प्रेरणा उत्सव का आयोजन। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में जिला स्तरीय प्रेरणा उत्सव 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल रहे। प्राचार्य अर्चना सिंह ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बताया कि प्रेरणा भारतीय शिक्षा के सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित शिक्षा मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। इस कार्यक्रम की नींव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है, जिसकी शुरुआत गुजरात के वडनगर स्थित वर्नाक्यूलर स्कूल से हुई। इस अवसर पर जिले के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों के लिए मेरे सपनों का विकसित भारत 2047 और प्रेरणा कार्यक्रम में मेरा चयन क्यों किया जाए जैसे विषयों पर निबंध, लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं के बाद साक्षात्कार के माध्यम से मेधावी छात्र छात्राओं का चयन किया गया। कार्यक्रम के दौरान चयन समिति के सदस्य मनोज कुमार शर्मा, झाबूलाल, मोहित राजपूत और भुवनेश कुमार उपस्थित रहे। अंत में प्राचार्य द्वारा सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई।